हर रिलीजन में डेथ के बाद शरीर को विदा करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदू बॉडी को जलाकर अंतिम संस्कार करते हैं, वही क्रिश्चियन और मुस्लिम कब्र बनाते हैं और जहाँ कब्रें होती हैं उस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं शरीर तो छोड़ देती हैं पर कभी कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ती और अक्सर अपने शरीर के पास ही रहने लग जाती है। ये कहानी 15 साल के समीर की है। समीर अपने अब्बू के साथ रहता था। समीर के अब्बू एक बीमारी होने के कारण चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए छोटी उम्र में ही समीर घर संभालने लगा था। समीर सड़क पर जूते पॉलिश करके अपना और अपने अब्बू का पेट पालता था। समीर के अब्बू की बीमारी इस कदर बढ़ गई थी कि कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। समीर के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने अब्बू को अच्छे से विदा कर सके, इसलिए सुबह से शाम हो गई और शाम से कब रात में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। समीर अपने अब्बू की मौत से बहुत ही बेबस और अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करेगा। इसी उदास सोच के साथ आंखों में आंसू लिए समीर कब्रिस्तान से घर लौटने लगा। लेकिन समीर जैसे ही उस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई तो समीर एकदम रुक गया। वो सहम गया क्योंकि उसे इस नाम से उसके अब्बू बुलाते थे। समीर को लगा शायद उसके कान बज रहे हैं कि तभी एक और आवाज आई। उसने कहा था, इक्कू मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, जरा पानी पिला दे। अब समीर के रॉकेट खड़े हो गए थे। ये आवाज उसके अब्बू की ही थी। वो पीछे मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अब्बू। के सामने बस एक खामोश कब्र थी और कुछ नहीं। समीर फिर से चिल्लाया, अब्बू अब्बू क्या मुझे सुन सकते हो? सामने से कोई आवाज नहीं आई। समीर को लगने लगा कि शायद उसे अपने अब्बू की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है और अब्बू की आवाज बस उसका ख्याल है और कुछ नहीं। वो अपना मन पक्का करके जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो वो दंग रह गया। कब्रिस्तान से बाहर जाने वाला लोहे का गेट जो अभी चंद लम्हे पहले तक खुला था वो अचानक बंद हो गया था। शायद उस पर कोई ताला डालकर चला गया था और पूरे कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बड़े बड़े लोहे के फेस थे जिन्हें पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का एक दूसरा गेट भी था पर वो एक दूसरे कोने में था। उस गेट तक पहुंचने का मतलब था समीर को पूरे कब्रिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरना पड़ता। लेकिन समीर के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था तो दूसरे गेट की ओर जाने लगा। देर रात हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में तेज हवा और एक बेजान खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अंधेरे में तो कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। समीर हल्का सा घबराया हुआ जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कुछ ही दूर चलते हुए समीर को कुछ ऐसा दिखा जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने देखा कि कब्र के किनारे एक आदमी अपने घुटनों में सर रखकर बैठा हुआ था। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच आखिर क्या कर रहा था? सवाल समीर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। समीर ने उस आदमी को आवाज दी और उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर धीरे धीरे उस आदमी के करीब गया। उसके नजदीक जाकर समीर ने जैसे ही उस आदमी की पीठ पर अपना हाथ रखा, उस आदमी ने अपना सर उठाया और देखते ही देखते उसकी गर्दन उल्टी हो गई। उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक था और वो अपनी लाल आंखों से गुस्से में समीर को देखने लगा। समीर उस आदमी को देखते ही जोर से चीखा और उस जगह से भागा। वो बिना कुछ सोचे समझे बस भागता रहा और कुछ दूर जाकर एक पेड़ से सट कर बैठ गया। समीर ने जो देखा था उससे उसकी रूह कांप गई थी। उस आदमी का भयानक चेहरा समीर भूल ही नहीं पा रहा था। समीर में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि उठकर वो एक भी कदम चल पाए, इसलिए वो उस पेड़ से चिपक कर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। तभी कुछ ही पलों में वहाँ कोहरा फैलने लगा। कोहरा देखते ही देखते इतना गहरा हो गया कि समीर को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस कोहरे में समीर को एक औरत की परछाई दिखी जो तेजी से उसके सामने से निकली। इससे पहले समीर को समझ पाता उस कोहरे में एक बच्चा भागता दिखाई दिया। उस बच्चे के पीछे एक औरत भी भाग रही थी। वो बच्चा तो कोहरे में कहीं गायब हो गया पर वो औरत समीर के पास आकर रुक गई। समीर की धड़कनें तेज होने लगी थी। आखिर वो औरत ठीक उसके ही सामने क्यों रुकी थी? तभी उस औरत के सामने से कोहरा हटा और समीर को उस औरत का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत सालों से किसी कब्र में दफन हो और अभी अभी उस कब्र से उठकर वो समीर के सामने आ गई हो। वो औरत बेहद भयानक लग रही थी और वो धीरे धीरे समीर की तरफ आगे बढ़ रही थी। समीर जब डर के मारे पीछे हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वो पास में खुदी हुई एक कब्र के अंदर गिर पड़ा। अब समीर उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा पर समीर उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया हो। जब उसने अपनी नजर पीछे घुमाई तो उसकी रूह कांप गई। उसे वही डरावनी
हुई औरत अचानक दिखी। उस औरत ने समीर का गला पकड़ लिया और समीर उस कब्र में नीचे धंसता जा रहा था। धीरे धीरे समीर की आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और समीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया हो। समीर उस सहारे से ऊपर तो आ गया, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं था। समीर उस कब्र से बाहर निकलते ही फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ दौड़ा और वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर समीर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो सहारा उसे अपने हाथों पर महसूस हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि उसके अब्बू ही थे। उसके अपनों ने ही शायद उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद समीर को समझ आ गया था कि अगर आपको प्यार करने वाले लोग किसी वजह से आपसे दूर भी हो जाए, तब भी वो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं।